अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम वर्ल्ड। दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 7 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, पर पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब यहाँ बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आपकी इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली प्राइस और क्या है लॉन्च डेट, और साथ ही साथ इसमें एक अदद कैमरे में ऐसा ब्लंडर है जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इसको हाईलाइट नहीं किया है, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ एक ही वेरिएंट आएगा जो 6 GB 128 GB, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की जाएगी आपको 35,000 रुपीज़, क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएशन कर रहा है। इंशाल्लाह ताला अगर ये वायरस का मसला खत्म होता है और डॉलर नीचे आता है तो इसकी प्राइस कम भी हो सकती है। फिर भी इन्फिनिक्स इसे किस प्राइस में लॉन्च करना है तो ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी बॉडी की, तो आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को, साइड जो अब तकरीबन मोबाइल रियलमी भी देखो, रेडमी देखो, सब साइड पे जा रहे हैं, साइड माउंटेड, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स एक नए लुक के साथ आया, राउंड शेप कैमरा दिया हुआ, बैक के ऊपर राउंड शेप कैमरा दिया हुआ, जो एक बहुत अच्छा लगता है, ग्रेडेड लुक है। अब मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 तरह के कलर है। नंबर 1 आपको ग्रीन मिलेगा, नंबर 2 उसका ब्लू, और एक आएगा ब्लैक कलर देखने को। और तीनों कलर यार मुझे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो यार मुझे काफ़ी पसंद आया डिज़ाइन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको मोबाइल का डिज़ाइन कैसा लगा। अब बात करते हैं इसके फ्रंट पे आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, और एक काफ़ी स्मॉल, इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है काफ़ी छोटा पंच होल होगा, जो वो तो अब जब ये हमारे हाथों में बाहर आएगा तभी हम बता सकते हैं कि छोटा है या बड़ा। फिर भी इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है तो बिल्कुल होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.95 का, मगर यहाँ पे हमारे को 720p पिक्सल का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है IPS, जो एक अच्छा डिस्प्ले नहीं दे पाएगा मेरे हिसाब से, कि एक बड़ा डिस्प्ले हो 720p का। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इन्फिनिक्स डिस्प्ले में बैक हैंड किया है। प्रोडक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास की देखने को मिलेगी, पर कंफर्म नहीं हुई कि 3A मिलती है, नंबर 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और यार ओवरऑल लुक और डिज़ाइन की बात करी जाए तो यार ठीक है, पर डिस्प्ले में 720p का मेरे को मज़ा नहीं है बिल्कुल यार, सही बता रहा हूँ। पर यार परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं। वहाँ पे हार्डवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे हीलियो का G70 यूज़ हुआ, जो 12 नैनोमीटर का बेस है, और ये गेमिंग प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स की तरफ से गेमिंग मोड भी मिलेगा, जो स्पेशली इसको के जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर कर सके। पर मैं बोलूँगा कि स्नैपड्रैगन 665 के बराबर का टक्कर का है, ना ज़्यादा अच्छा ना लोअर, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर मिलने वाला है दूसरे मोबाइलों के इन्फिनिक्स की नस्बत। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है यहाँ पे। और अगर रैम की बात करें तो आपको बताया 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, और डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे XOS 6.0 आपको देखने को मिलेगा। अब जो मेन बात है वो है इसके कैमरा। यार यहाँ पर हमारे को बताया गया है बैक के ऊपर क्वाड सेटअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्वाड सेटअप तो बिल्कुल देखने को मिलता है। पहले हम बात करते हैं कैमरा की, और फिर एक बात करते हैं ब्लंडर की। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और एक VGA कैमरा जो लो लाइट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पर यार ये क्वाड सेटअप तो देगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक यही वेरिएंट होगा 6 GB 128 GB वाला, जो लो लाइट में भी आपको वीडियो को अच्छी रिकॉर्ड करेगा। अगर पाकिस्तानी मार्केट में, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिर्फ एक ही वेरिएंट आएगा। अगर 4 GB वाला, 64 GB वाला कोई और वेरिएंट आता है तो उसमें आपको लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ बात करते हैं फ्रंट की। 16 मेगापिक्सल का हमारे को फ्रंट पे सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इतना बहुत बुरा नहीं है, बेहतर भी है, कोई इतना वो नहीं बोलेंगे। मगर यार इन्फिनिक्स ने इस बार काफ़ी अच्छा इसमें ओवरऑल काम किया है। काफ़ी प्रोसेसर की बात करें, कैमरा की बात करें, तो यार लुक्स भी अच्छा है। तो यार इस मोबाइल के लिए मैं बोलूँगा कि वाकई इन्फिनिक्स ने अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड करी। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे माइक्रो यूएसबी भी देखने को मिलती है। अभी भी हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि यार इतनी इन्फिनिक्स अपनी प्राइसेस भी बढ़ा रहा है, क्वालिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहा है, एक ब्रांड की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह बनेगा ब्रांड इंशाल्लाह। पर अभी तक वो USB Type-C को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं वो USB Type-C पे आ चुके हैं। तो यार इन्फिनिक्स इस मोबाइल में USB Type-C होती तो यार बहुत ही मज़ा आता, क्योंकि अब जो कनेक्टर भी हैं वो सब USB Type-C पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो यार इसका एक प्रोज निकल के आते हैं, तो वो इसका एक डिस्प्ले, और दूसरा इसका एक कनेक्टर USB Type-C नहीं देखने को मिलती। ओवरऑल लुक की बात करी जाए, परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो बहुत ज़बरदस्त, हर लिहाज से अच्छा दिख रहा है। अभी तक कोई ऐसा नहीं था।
फिर भी कोई मोबाइल परफेक्ट नहीं है, ये तो आपको पता है। तो यार परफेक्ट नहीं होता, कुछ ऐप होते हैं, बस उसकी प्राइसिंग उसको बता दी होती है कि यार वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा। तो भाई प्राइस के हवाले से बात करी जाए, परफॉर्मेंस में तो यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की वजह से मार खा रहा है मोबाइल, वरना ये ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मोबाइल होगा। तो भाई इन्फिनिक्स को चाहिए थोड़ी सी इसकी प्राइस कम कर दी या डिस्प्ले को बेहतर कर देता पाकिस्तानी मार्केट में अगर ये लाता है तो। पर फिर भी मैंने अभी तक आपको लॉन्च डेट नहीं बताई है, तो लॉन्च डेट आपको मैं बता दूँ, जैसे ही कोरोना वायरस का ये सारा सेटअप खत्म होगा, S5 प्रॉपर मार्केट के अंदर आ जाएगा स्टॉक, वैसे ही ये अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, दुनिया अपनी रूटीन पे आएगी, तो ये पाकिस्तानी मार्केट में फ़ौरन आपको इन्फिनिक्स देगा मोबाइल, क्योंकि इन्फिनिक्स चाहता है कि अपने कस्टमर को मोबाइल लेट करे। जैसे कि S5 में, S5 प्रो में काफ़ी लेट हो चुका है इस मोबाइल को, तो इस तरीके से ये नहीं चाहेगा। तो जैसे ही लॉकडाउन का सारे सिस्टम खत्म हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दुनिया अपनी रूटीन पे आ जाएगी, तो ये फ़ौरन ही आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और कोई भी सवाल हो तो आज कॉन्टेक्ट टैग करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।